हेलो विद्यार्थियों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लेंथेनाइड तत्व। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डी ब्लॉक के तत्व पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों में हमने कहा कि हमने एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांट दिया था। एक लेंथेनाइड श्रेणी थी और एक एक्टिनाइड श्रेणी थी। स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो में यही आपसे चर्चा करेंगे कि जो लेंथेनाइड श्रेणी होती है उस लेंथेनाइड श्रेणी के बारे में क्या क्या जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आपसे लेंथेनाइड श्रेणी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, कुछ रोचक जानकारियां आप पहले लिख लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं कुछ बातें आपको लिखा देता हूं, इससे मैं फिर आगे आपसे डिस्कस कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों एरो वाइज आप छोटी छोटी बातों को पहले लिखेंगे, फिर मुझे आपको समझाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स लिखना आप चालू करिएगा। लिखिए, लेंथेनम के बाद परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के 14 तत्व लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। इन सभी तत्वों को एक सामान्य प्रतीक Ln, एक सामान्य प्रतीक Ln द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट एरो में लिखिए बच्चों, इस श्रेणी के तत्व तीसरे वर्ग तथा छठे आवर्त से संबंधित होते हैं। तीसरे वर्ग तथा छठे आवर्त से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए स्टूडेंट्स, इस श्रेणी में प्रोमीथियम मीन्स PM, प्रोमीथियम एकमात्र रेडियो एक्टिव व कृत्रिम तत्व होता है। एकमात्र रेडियो एक्टिव एवं कृत्रिम तत्व होता है। अंडरलाइन दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स ये। नेक्स्ट लाइन में लिखिए बच्चों, लेंथेनाइड तत्वों के गुण, लेंथेनाइड तत्वों के गुण इट्रियम तत्व के साथ, इट्रियम बच्चों Y, इट्रियम तत्व के साथ समानता रखते हैं, क्योंकि नंबर 1, इन दोनों की परमाणुीय त्रिज्याएं, इन दोनों की परमाणुीय त्रिज्याएं लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, ये दोनों एक साथ खनिजों में मिलते हैं, ये दोनों एक साथ खनिजों में मिलते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपने सभी लेंथेनाइड तत्वों का परिचय लिख लिया। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट मैंने लास्ट वाला लिखा है ना आपको, इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन कर लें। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंथेनाइड तत्वों की गुण इट्रियम के साथ समानता क्यों रखते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, इसलिए आप इसको याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों अब आप टॉपिक डालिए लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। टॉपिक डाले सभी,
लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब लिख लिया और अब आप पूरा समझने पे ध्यान दें, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं, लिखा सकूं। बच्चों, लैंथेनाइड तत्वों के सबसे पहले हमको नाम पता होना चाहिए। पहला तत्व कौन सा है? सीरियम। कौन सा है बच्चों? सीरियम। दूसरा तत्व है प्रेसियोडाइमियम। क्या है बच्चों? प्रेसियोडाइमियम। तीसरा तत्व है बच्चों नियोडाइमियम। क्या है बच्चों? नियोडाइमियम। चौथा तत्व है बच्चों प्रोमीथियम, जिसको बताते हैं पीएम से, प्रोमीथियम। इसके बाद में बच्चों है सेमेरियम। क्या है स्टूडेंट्स? सेमेरियम। इसके बाद में बच्चों है यूरोपियम। क्या है बच्चों? यूरोपियम। इसके बाद में बच्चों जीडी गैडोलिनियम। क्या है बच्चों? गैडोलिनियम। इसके बाद में बच्चों टीबी, क्या है इसका नाम? टर्बियम। क्या नाम है स्टूडेंट्स? टर्बियम। इसके बाद में स्टूडेंट डीवाई, क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स? डाइस्प्रोशियम। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? डाइस्प्रोशियम। नेक्स्ट बच्चों एचओ, जिसको बोलते हैं होल्मियम। क्या है? होल्मियम। नेक्स्ट बच्चों ईआर है, ईआर को क्या बोलेंगे? इरिबियम। क्या स्टूडेंट इसका नाम? इरिबियम। नेक्स्ट बच्चों टीएम, टीएम को क्या बोलते हैं? थूलियम। क्या स्टूडेंट्स? थूलियम। नेक्स्ट बच्चों वाईबी, वाईबी को क्या बोलते हैं? इटरबियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इटरबियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इटरबियम। नेक्स्ट एलयू, एलयू को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ल्यूटेशियम। क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूटेशियम। तो स्टूडेंट्स ये सभी 14 तत्वों के नाम है, जिनके बारे में मैंने आपको 1 बाय 1 रिपीट किया। स्टूडेंट्स आप इसको जितना ज़्यादा लिखेंगे, बोलेंगे, तब जाकर आपको ये याद होंगे। स्टूडेंट्स इनको याद करने की ट्रिक भी होती है, याद करने की ट्रिक भी है। आप चाहे तो इस ट्रिक को लिख सकते हैं, मैं एक एक पॉइंट से क्लियर करूंगा स्टूडेंट्स आपके लिए। सीई मतलब सीने, पीआर मतलब पर, सीने पर। एनडी मतलब नदिया, पीएम मतलब प्रेम की, एसएम मतलब समाई, ईयू मतलब यूं, जीडी मतलब गदगद, टीबी मतलब तब, डीवाई मतलब दिल, एचओ मतलब हुआ, ईआर मतलब अरे, टीएम मतलब तुम, वाईबी मतलब यूं भी, एलयू मतलब लाजवाब हो। एक बार मैं पूरे सेंटेंस को क्लियर करके बोलता हूं। सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। स्टूडेंट्स ऐसे तत्वों को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। हमने तत्वों के नाम देखे, तत्वों के प्रतीक देखे, तत्वों को याद करने की ट्रिक देखी। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं आपसे लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। स्टूडेंट्स लैंथेनाइड तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है जिनोन 4f1 to 14, जिनोन 4f1 to 14, 5d0 to 1, 6s2। स्टूडेंट्स ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मीन्स यहां पर बाह्यतम कोश में 5d और 6s में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, लेकिन जो 4f उपकोष होता है उसमें 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 1 बाय 1 सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्टूडेंट्स,
तो हम अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 बाय 1 आपके सामने लिख रहे हैं। चलिए बच्चों ध्यान दें सभी। सबसे पहला तत्व सीरियम। इस सीरियम में 54 इलेक्ट्रॉन तो जिनोन में भर दीजिए आप, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 58 है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में 6s में फिक्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 54 और 2 कितने हो गए बच्चों? 56 हो गए। ठीक। इसके बाद में डी में 1 भर दिया, तो 56 और 1 कितने हो गए बच्चों? 57। अब स्टूडेंट्स 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 ही आएगा, ये हो गए 58। स्टूडेंट 5d और 4f की ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए 5d अपना इलेक्ट्रॉन 4f को दे भी सकता है। ये काम प्रेसियोडाइमियम में हो गया। प्रेसियोडाइमियम में क्या हुआ? जिनोन में ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिए, 54 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब 4f2 ना आकर डायरेक्ट 3 आ गया, 4f3 हो गया बच्चों। तो बच्चों ये 3 कहां से आया? 5d का इलेक्ट्रॉन यहां खाली हो गया, 5d 0 रह गया और ये 6s2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया प्रेसियोडाइमियम का। ठीक। आगे की कहानी अब बच्चों नियोडाइमियम में हम बात करते हैं। नियोडाइमियम में 4f4, अब f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 4f4 5d0 6s2 हो जाएगा बच्चों, ये 6s2 हो जाएगा। प्रोमीथियम में बच्चों जिनोन 4f5 5d0 6s2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके बच्चों। इसके बाद में सेमेरियम में बच्चों जिनोन 4f6 5d0 6s2 हो जाएगा बच्चों। स्टूडेंट्स अब देखिए आप यूरोपियम में जिनोन 4f7 5d0 6s2 होगा स्टूडेंट्स। लेकिन जब बात गैडोलिनियम में आती है तो गैडोलिनियम में 1 इलेक्ट्रॉन 5d में एंटर कर जाएगा बच्चों, जिनोन 4f7 5d1 6s2। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं यहां अर्धपूरित विन्यास 4f7 आ रहा है, 5d1 आ रहा है, 6s2 आ रहा है। अब बच्चों 7 2 टाइम्स आ गया, इसलिए 8 नहीं आएगा, उसकी जगह पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इसके बाद में जिनोन 4f9, ये 9 तभी आ सकता है बच्चों जब 5d का इलेक्ट्रॉन वापस से खाली हो जाए, 5d 0 हो जाए, 5d 0 6s2। ओके स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में बिल्कुल कंटिन्यूटी में हम चलेंगे डाइस्प्रोसियम में 4f10 5d0 6s2 ऐसे भराव आ जाएंगे बच्चों। इसके बाद में होल्मियम में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, जिनोन 4f11 5d0 6s2। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम इर्बियम में चलेंगे बच्चों, तो जिनोन 4f12 5d0 6s2। इसके बाद में बच्चों हम थूलियम में चलेंगे, तो थूलियम में बच्चों जिनोन 4f13 5d0 6s2 भरा जाएगा। इटरबियम में स्टूडेंट्स जिनोन 4f14 5d0 6s2 होगा। स्टूडेंट्स ल्यूटेशियम में अब देखिए आप, ल्यूटेशियम में क्या होगा? 4f14 तो पूरा भर चुका, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होगा? 5d में चला जाएगा, तो ये
4F14 5D1 6H2 हो जाएगा बच्चों। स्टूडेंट्स याद कैसे रखा जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो आपको याद रखने के लिए एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि F में 2 और 8 में इलेक्ट्रॉन मत भरना। F2 नहीं आएगा और F8 नहीं आएगा, और F7 2 टाइम्स आएगा और F14 2 टाइम्स आएगा, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड चला जाएगा। और स्टूडेंट डी में 5D में या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ओके बच्चों, अब मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया। स्टूडेंट्स आप इसको, इस टेबल को ऐसे कि ऐसे ही नोट कर लेंगे। ये नोट करेंगे तभी आप आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लेना, इससे आपको नोट करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स का, और फिर अगर आप नोट करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। स्टूडेंट्स इसी से ही जुड़ा एक दूसरा टॉपिक हो रहा है, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था। ये ऑक्सीकरण अवस्था है बच्चों। लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। +3 क्यों होती है? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश जो 5D और 6S बने हुए हैं, 5D और 6S, 5D में अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन है, 6S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये कम ऊर्जा के द्वारा ही इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग देते हैं, और ये +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्यतया दर्शाते हैं। तो सभी तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहे हैं, लेकिन हम कुछ तत्वों की विशिष्ट प्रकृतियों की यहां पर हम बात करेंगे। देखिए, जैसे मैं बात करता हूं सीरियम। सीरियम +3 के अलावा +4 ऑक्सीकरण अवस्था में भी ज्यादा स्थायित्व दर्शाता है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में क्यों दर्शाता है? क्योंकि ये 4F 5D और 6S तीनों के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास धारण करेगा, इसलिए सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी होता है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, तो बच्चों बहुत डीपली आपको स्टडी करनी पड़ेगी, एक एक एलिमेंट की आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका विन्यास अक्रिय गैस विन्यास जिनोन के समान हो जाता है, इसलिए यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है। लेकिन स्टूडेंट इसके नीचे प्रेशियोडाइमियम और नियोडाइमियम भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी माने जा रहे हैं, क्योंकि डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कहां से ले रहे हैं? 4F से ले रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 6S के निकाल देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां F3 F4 से लेंगे। लेकिन इनके क्वेश्चन नहीं बनते बच्चों, क्वेश्चन केवल सीरियम का बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैं केवल अभी आपसे +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात कर रहा हूं। तो सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी होता है। स्टूडेंट्स और बात करते हैं हम, अब बात कर लेते हैं आपसे टर्बियम की, टीबी। टर्बियम की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट टीबी देखिए आप, टीबी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4F9 5D0 6H2। बच्चों अगर इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 6S के 2 इलेक्ट्रॉन और 4F9 से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4F7 बचेगा। और बच्चों 4F7 एक अर्धपूरित विन्यास होता है जिसका स्थायित्व ज्यादा होता है। 4F7 एक अर्धपूरित विन्यास होता है जिसका स्थायित्व ज्यादा होता है,
तो स्टूडेंट्स टर्बियम टर्बियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है। टर्बियम बच्चों +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है। स्टूडेंट्स इसके बाद में डाइस्प्रोसियम भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है। ये इसी के साथ मान लिया जाता है। इसके स्थायित्व का कोई इतना अहम कारण नहीं होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 6s से निकल रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन 4f10 से निकल रहे हैं, तो ये इसके साथ ही है, इसलिए ये भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में मिल सकता है। यानी कि +3 के अलावा कुछ तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था में भी स्थायी होते हैं और कुछ तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी स्थायी होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब बात करते हैं आपसे +2 ऑक्सीकरण अवस्था की। स्टूडेंट्स चलते हैं हम सेमेरियम और यूरोपियम में। पहले बात करते हैं हम यूरोपियम की। यूरोपियम का विन्यास है जिनोन 4f7 5d0 6s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टूडेंट इसमें से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो फिर विन्यास बचेगा 4f7। 4f7 अर्धपूरित विन्यास होने के कारण आप यूरोपियम को +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी बताएंगे। स्टूडेंट्स यूरोपियम के साथ सेमेरियम भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी मानते हैं। इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4f6, यानी कि जो जस्ट अबव एलिमेंट है उसका भी स्थायित्व उसी ऑक्सीकरण अवस्था में मानते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूरोपियम का आपसे पूछा जाएगा। यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी होता है अर्धपूरित विन्यास के कारण। चलिए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं नीचे के 2 तत्वों की, थूलियम और इटरबियम। स्टूडेंट्स थूलियम और इटरबियम में भी ऐसा केस अप्लाई होता है। स्टूडेंट थूलियम का और इटरबियम को देखें तो पहले हम इटरबियम देखेंगे। इटरबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिनोन 4f14 5d0 6s2। विद्यार्थियों इसमें से 6s में से जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका विन्यास हो जाएगा 4f14। तो बच्चों इटरबियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी होता है पूर्ण पूरित विन्यास के कारण। तो बच्चों ये पूर्ण पूरित विन्यास यहाँ पर मिलेगा, लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाला तत्व थूलियम भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व दर्शाता है। हालांकि ये इसके साथ एक्स्ट्रा मिल रहा है। हालांकि आंसर तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एक यूरोपियम का पूछा जाएगा, एक इटरबियम का पूछा जाएगा। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी तत्व जो है वो मोस्टली 2 है, एक यूरोपियम और एक इटरबियम। ये दोनों तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास के कारण ज्यादा स्थायी होते हैं। ऐसे सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, और दूसरा मैंने आपको बताया ये टर्बियम, यानी कि सीरियम और टर्बियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था। स्टूडेंट्स मैंने जो भी आपको समझाया है, जब तक हम इसको लिखेंगे नहीं तब तक हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, एरो वाइज लिखिएगा स्टूडेंट्स। लिखिए लेंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनोन 4f1214 4f1214 5d021 5d021 6s2 होता है, 6s2 होता है।
नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा बच्चों, इन तत्वों में बाह्यतम कोश में 6s में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, लेकिन उपांत्य कोश 5d में अधिकतम 1 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। एक ही उपस्थित होगा, जबकि 4f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसके बाद में ये पूरी टेबल बनानी है। टेबल में आप चाहे तो ऑक्सीकरण अवस्था वाला टॉपिक भी इसी में ही ऐड कर देना, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। ओके स्टूडेंट्स, इस टेबल को बनाने के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। ये आप यहाँ से अगर आपको दिखती भी नहीं है तो आपकी जो बुक है उसमें इस टेबल को बिल्कुल ऐसा कैसा ही बना रखा है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ से नोट करना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप यहाँ से नोट करें। ओके बच्चों, इसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए और टॉपिक डालिए ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, और इनमें लिखिए इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, क्योंकि ये 5d व 6s के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर आसानी से +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, सभी तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ तत्व +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी होता है। जैसे नंबर 1 डाल लेना, जैसे में सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी होता है, क्योंकि यह 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात अक्रिय गैस विन्यास धारण कर लेता है। नेक्स्ट एरो में लिखिएगा बच्चों, टर्बियम मतलब Tb, टर्बियम भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायी होता है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में
अधिक स्थायी होता है, क्योंकि यह 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात 4f7 स्थायी अर्धपूरित विन्यास ग्रहण करता है। इसलिए यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यूरोपियम EU +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी होता है, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात अर्धपूरित विन्यास 4f7 ग्रहण करता है। नेक्स्ट एरो में लिखना बच्चों, इटरबियम YB, इटरबियम भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी होता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी होता है, क्योंकि यह भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास 4f14 ग्रहण करता है, जिसमें यह सर्वाधिक स्थायी होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक मैंने आपको छोटा सा टॉपिक लिया लैंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व ऑक्सीकरण अवस्था। स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है लैंथेनाइट तत्वों के रासायनिक गुण। ओके बच्चों, रासायनिक गुणों पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं आपसे, लैंथेनाइट तत्वों के रासायनिक गुण। देखिए बच्चों, लैंथेनाइट तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं उसका पहला गुण है अपचायक गुण। पहला गुण है बच्चों अपचायक। लैंथेनाइट तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, अतः ये सरलता से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्रबल अपचायक होते हैं। मीन्स बच्चों, ये लैंथेनाइट जिसको हम Ln सामान्य प्रतीक से बता रहे हैं, ये सरलता से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, Ln3+ और ये 3 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, ये सर्वाधिक अपचायक प्रकृति के हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चों विद्युत धनी प्रकृति। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि लैंथेनाइट तत्व दुर्लभ मृदा धात्विक होती है, यानी कि इसमें धात्विक प्रकृति तो है ही सही, ये सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, इसलिए ये प्रकृति में कैसे होते हैं बच्चों, विद्युत धनीय होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड बात करते हैं जल से क्रिया।
विद्यार्थियों, सामान्य धातुओं की भांति लेंथेनाइड तत्व भी जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, Ln की मैं जल से क्रिया करता हूँ, ठीक है बच्चों, तो मैं कह रहा हूँ Ln हाइड्रोक्साइड बनेगा, LnOH का होल थ्राइस, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं 2 लगा देता हूँ, यहाँ 6 लगा दूँ, यानी कि 6 ऑक्सीजन करनी है मुझे, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया। हाइड्रोजन 2 3 जा 6 और 6 12, बैलेंस रिएक्शन बच्चों। तो यहाँ कौन सी गैस रिलीज हो चुकी है बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम अगली अभिक्रिया देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। 4 नंबर की हम लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। स्टूडेंट्स, इनकी जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी, आपको पता है ये Ln+3 होते हैं, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये Ln2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे बच्चों, Ln2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 4Ln3O2, तो बन जाएगा Ln2O3, लेंथेनाइड का ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, 5वें नंबर की हम रिएक्शन लेते हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन के साथ क्रिया बच्चों, ये हाइड्रोजन के साथ लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म करते हैं। जब इन लेंथेनाइड तत्वों को लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के साथ की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं, तो ये अरस समीकरण मिति हाइड्राइड बनाते हैं। आपने नाम सुना होगा अरस समीकरण मिति, LnH2। अगर आप 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो ये एक तो LnH2 बनाएगा बच्चों, और दूसरा ये LnH3 बनाएगा। LnH3 के लिए रिएक्शन हम अलग से ले लेते हैं, Ln+H2 हम अलग से रिएक्शन ले लेते हैं, बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया। स्टूडेंट्स, ये जो दोनों हाइड्राइड बने हैं ये अरस समीकरण मितीय हाइड्राइड होते हैं। धातु और हाइड्रोजन उनके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वो अरस समीकरण मितीय हाइड्राइड कहलाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, 6ठे नंबर की रिएक्शन है हेलोजन के साथ क्रिया। हेलोजन के साथ क्रिया। स्टूडेंट्स, सभी बच्चे जानते हैं कि हेलोजन जो होते हैं वो X माइनस यानी कि माइनस आवेश होता है, और Ln पर स्टूडेंट क्या होता है, प्लस आवेश होता है। तो Ln की जब X2 से रिएक्शन करेंगे हम, तो LnX3 बनेगा, ट्राई हैलाइड बन जाएंगे बच्चों। बैलेंस कर लेते हैं, 3x2 2Ln। ओके स्टूडेंट्स, ये ट्राई हैलाइड यहाँ पर बन जाएंगे। नेक्स्ट 7 नंबर की रिएक्शन देखिए बच्चों, अधातुओं के साथ क्रिया। अधातुओं के साथ क्रिया। स्टूडेंट्स, उच्च ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। कुछ अभिक्रिया मैं आपको बताता हूं जो संपन्न होती है। पहली रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ ले लेते हैं बच्चों हम, Ln2Ln+N2। लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, 1000 डिग्री सेल्सियस पर, और ये लेंथेनाइड नाइट्राइड बनाते हैं, लेंथेनम नाइट्राइड बना देते हैं, LnN बना देते हैं बच्चों। इसके अलावा आप यहाँ सल्फाइड से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, 2Ln और 3 सल्फर, जिससे सामान्य सल्फाइड बनेगा Ln2S3। स्टूडेंट्स, अगर आप कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस पर, Ln+2 कार्बन, ये लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस पर ये बच्चों रिएक्शन होती है, और एक अरस समीकरण मितीय कार्बाइड का निर्माण होता है, जिसको आप LnC2 कहेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। बच्चों, ये आपके सामने जो भी नज़र आ रहा है ये लैंथेनाइड तत्वों के रासायनिक गुण हैं। तो स्टूडेंट्स हम इनको वन बाय वन करके लिख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स टॉपिक डाल लीजिए, लैंथेनाइड तत्वों के रासायनिक गुण। और इसमें पहला टॉपिक डालें अपचायक गुण।